अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो है वो तनकीद के ऊपर है। तनकीद जो सब्जेक्ट है वो एमए उर्दू के सब्जेक्ट में भी आते हैं सेकंड ईयर में, और बीए उर्दू ऑनर्स के सब्जेक्ट में भी आते हैं, वो भी सेकंड ईयर में ही आते हैं। तो तनकीद जो है ये काफ़ी एक अलग सब्जेक्ट है जो स्टार्ट से स्कूल से जो हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है अलग है, ये हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने भी अगले जब एग्ज़ाम हुआ सेकेंड ईयर में, तो मुझे भी मैंने भी पढ़ी नहीं। अभी मेरा सेकेंड ईयर है, तो मुझे लगा कि ये बुक मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना ही होगा। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं ज़रा ज़रा उसको समझने लगी, तो मुझे लगा कि उसमें आप लोगों को भी उसी तरह, मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ, जिस तरह उसकी मीनिंग को समझ रही हूँ, वो आपको भी वीडियो के ज़रिए आपको भी समझा सकूँ, है ना? तो तनकीद, सबसे पहले तनकीद जो वर्ड है उसका मानी क्या है, उसको आपको जानना है कि तनकीद का जो वर्ड है उसका मानी क्या है। तो तनकीद जो वर्ड है वो अरबी लफ्ज़ नक़्द से निकला है, नक़्द से माख़ज़ से, या नक़्द का मादा है, जो भी आप कह सकते हैं। और उसी नक़्द का माने क्या होता है, बारीक बनी, है ना, अ, दिनार व दरहम की जांच पड़ताल करना, चोंच मारने और ऐब ज़ोई वगैरह करना, या फिर खरे खोटे की पहचान करना, इस तरह है। तो ये एक लुग़वी माने हो गया। और इस्तिलाही माने अगर मैं देखती हूँ, तो तनकीद की मुख्तसर तारीफ़ इन अल्फाज में की जा सकती है कि तनकीद वो कसौटी है जिससे किसी फ़न पारे की कदर व कीमत की तायीन किया जाता है ना? अ, तलछट और मिलावट को अलग-अलग करके देखा जाता है ना? किसी फ़न पार मतलब किसी शायर का जो किताब होता है, या फिर कोई गज़ल होता है, कुछ भी होता है अदब की, ये में उस किताब की कद्र व कीमत की जाती है कि वो किताब किस लेवल में है, वो किताब कैसा है, वो किताब किस तरह से लिखा गया है ना? वो किताब कितनी अच्छी है, वो किताब बाकी किताबों से कितनी अच्छी है, उसमें जितना कुछ है उसका लिखने का ढंग कैसा है, लिखने का अंदाज़ कैसा है, वो किस तरह लिखा है, किस बहार में लिखा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, है ना? और उसका जो ये होता है, उसका एक लेवल होता है, उस वो लेवल देता है। जैसे आप पकड़ लीजिए, मेरा जो चैनल है काफ़ी 2 साल से है। उसमें काफ़ी लोग ऐसा है जो काफ़ी कुछ ऐसा है जो लोगों को नज़र आता है। जैसे मैं शुरू से ही कहती हुई आ रही हूँ कि मेरा जो उर्दू है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो काफ़ी लोग उस चीज़ को पकड़ पाते हैं, है ना? काफ़ी लोग की जो गौर से सुनते हैं उसी को समझ में आता होगा कि मेरी उर्दू कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसको लोग देखते हैं, उसके बाद फिर कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि कौन-सा आपका तलफ़्फ़ुज़ कहाँ पर ये ख़राब हुई है, कौन-सा तलफ़्फ़ुज़ सही आपने नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें ही तनकीद का काम है ना? कि लोगों को बताया जाता है कि आपका गलती क्या है। हाँ, सही क्या है, गलती क्या है, ये चीज़ बताया जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो तनकीद की तारीफ़ क्या है, तो तनकीद की तारीफ़ काफ़ी लोगों ने काफ़ी तरह से की है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया है, काफ़ी सारे लोगों ने उसकी तारीफ़ की है, और किस तरह से उसकी तारीफ़ की है, उसको बताते हैं। तो तनकीद जो है, तनकीद शेर व अदब की जाँच परख, अच्छे बुरे और खरे खोटे में तमीज़ का नाम है ना? जो तनकीद जो है वो अदब की जाँच परख और अच्छे बुरे और खरे खोटे में तमीज़ का नाम है। दूसरा है कि तनकीद एक कसौटी है जिस पर अदब पारे की कद्र व कीमत को परखा जाता है ना? तीसरा नंबर, तनकीद छानने और फटकने का काम है। जैसे अगर आप कोई चावल ये कर रहे हैं, चावल पकाना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई कंकड़ ये सब है कि नहीं, फिर चालते हैं, देखते हैं, तभी जाके उस हम लोग को लगता है कि हाँ ये सही है, अब मुझे इसको पेश करना चाहिए। तो वही तनकीद वही चीज़ है, किताब जो कोई लिख रहा है, गज़ल जो कोई लिख रहा है ना? तो उसको पहले देखा जाता है कि ये किस तरह से लिखा गया है, ये लोगों के लिए कितना अच्छा है ना?
4 नंबर तारीफ़ देखते हैं तो तनकीद अदब की तहज़ीब करती है। वो किसी फ़न पारे को तराश कर ऐसे माक़ूल और हुस्न बना देती है ना? तो तनकीद अदब की तहज़ीब करती है ना? वो किसी फ़न पारे मतलब जिसकी किताब है, उस किताब को उसको देख के और उसको मक़बूल कर देती हूँ। उसमें एक अलग तरह की हुस्न पैदा हो जाती है तनकीद से, है ना? तो तनकीद फ़लसफ़े, तारीख़, फ़नून, लतीफ़ा, सियासत, समाजियत गोया तमाम तर उलूम व फ़नून से अदब के रिश्तों और अदब में उनके इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करती है। तो अगर मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि शेर व अदब या मतन की जाँच परख और अच्छे माज़ी या खोरे खोटे में फ़र्क और इम्तियाज़ कायम करने का नाम तनकीद है। ये एक ऐसा मयार है जिसमें फ़नपारे की तायीन व कद्र की जाती है। तनकीद का काम अदबी फ़नपारों को जाँचना, परखना, उसकी सही कद्र व कीमत तय करना है ना? किसी भी ये कि जाँच पड़ताल ज़रूरी होती है। तनकीद जो है वो इंसान के पैदा होने से ही शुरू हो गई है। अगर हम देखते हैं तो तनकीद अगर देखते हैं तनकीद कब से शुरू हुई? तनकीद करना, है ना? तनकीद करना ये लोगों के अंदर हर इंसान के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान तनकीद नहीं करता है। अगर आप कोई भी काम घर में कर रहे हैं तो वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो घर के बाकी मेंबर करते हैं। उसी तरह अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप किए तो वो प्रोजेक्ट आपने अच्छा किया या नहीं किया वो बाकी स्टाफ करते हैं। उसी तरह आप स्कूल में कोई प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपका कितना अच्छा हुआ कितना हुआ वो उसको नंबर दे के बताया जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये है। इसका कद्र किया जाता है, उसको एक नंबर दिया जाता है, कीमत तय करते हैं टीचर जो ये तुम इतना अच्छा बनाई हो, है ना? तो इसी तरह हर चीज़ का तनकीद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मखसूस चीज़ किताब या फिर गज़ल का ही होता है। हर इंसान का इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का तनकीद होता है ना? तनकीद के मुतालिक मुख्तलिफ़ अवारिक मतलब मुख्तलिफ़ जो तनकीद करते हैं उन लोगों ने बताया है ना? कि क्या-क्या है। तो औल अहमद शुरूर के मुताबिक तनकीद का नाम फ़ैसला है। फ़ैसला है या फिर दूध, पानी का पानी अलग कर देती है ना? इससे तनकीद जो करती है उससे दूध का दूध और पानी का पानी मतलब सब कुछ साफ-साफ कर देती है ना? तनकीद वज़ाहत है ना? तज़ज़िया है ना? रिचर्डसन का कहना है कि तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करती है ना? एक डॉक्टर जो है अगर आपका कोई कट लग गया है आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो उस कट के साथ डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले उस कट को देखेंगे कि क्या है वो कट, है ना? तो उसी तरह अगर आपकी किताब है वो जाएगी तो उस किताब को देखेंगे किस टॉपिक पर है ना? तो उसके बाद देखेंगे जिस टॉपिक पर आप लिखे वो टॉपिक का लिखने का अंदाज़ क्या है, तो वो डॉक्टर भी आपके कट के साथ पहले उसको सैनिटाइज़ करेंगे पूरा ये को ज़ख्म को, उसके बाद उसमें देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, फिर देखेंगे कि इसमें कौन-सा मेडिसिन देने से सही होगा, है ना? तो उसी तरह है कि फनपारी जो है उसमें देखते हैं कि ये किताब किस टॉपिक पर के ऊपर है, वो टॉपिक को उसने सही तरीके से समझाया कि नहीं है और कितने हद तक समझाया है, उसका एक कीमत दी जाती है। एलिट का कहना है कि ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बनाया है जितनी कि साँस, है ना? इंसान के लिए साँस लेना जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तनकीद भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बात भी उसने सच बताई है ना? सच बताई अगर देखी जाए तो। कोई भी काम अगर आप करते हैं और करने के बाद आप शांति से बैठे नहीं रहते, अगर आप झाड़ू भी लगाए हैं घर में, तो वो भी आपके लिए एक तनकीद होती है। उसके बाद आपकी अम्मी आके ज़रूर से बताएगी कि आपने झाड़ू कैसी लगाई है, सही लगाई है या सही ढंग से लगाई है कि नहीं, या फिर कोई कूड़ा कर रह गया है कि नहीं, या फिर आपने पूरा रूम को सही से किया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें तनकीद का काम है। तनकीद ज़रूरी हो गया है जितना कि सांस लेना ज़रूरी है। चेखव ने तनकीद को उस मक्खी से तस्बीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है ना?
मतलब जो हल चलती है, एक घोड़ा एक काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके सामने अगर एक मक्खी आ जाए तो उसका जो काम करने का जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। उस मक्खी ने उसको ख़त्म कर देती है। तो तनकीद का भी वही काम है। अगर आप पकड़ लीजिए, कोई काम कर रहे हैं, पकड़ लीजिए, है ना, कोई काम अगर आप कर रहे हैं, मतलब आप मेरा चैनल ही देख लीजिए, है ना। तो मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ, डेली वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन हर वीडियो में एक ऐसा कमेंट रहता है जिससे आपको लगता है कि नहीं, मुझे और वीडियो डालना नहीं चाहिए। उसी तरह मतलब मेरा जो मकसद है, मेरा उस मकसद से मुझे वो कमेंट जो है अलग कर देती है, मेरा मकसद को ख़त्म कर देती है ना। तो घोड़े का भी वही है, वो एक मकसद से वो काम कर रहा है, उसको एक हल चलाना है, लेकिन वो मक्खी जो है उसको करने नहीं दे रहा है। तो उसी तरह मेरा अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो, कि मेरा चैनल है, काफ़ी लोग सही कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो कमेंट देख के लगता है कि नहीं, मुझे ये चैनल ही बंद कर देनी चाहिए, है ना। तो उसी तरह है कि चीकॉफ ने बताया कि तनकीद उस मक्खी से तस्वीर दी है ना। तो फ्लावीन ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहा है ना। कोड कहा है, मतलब जिस्म में एक सफ़ेद कलर का हो जाता है कोड जो होता है, तो तनकीद भी वही चीज़ है। तनकीद जो है उसको देखती है ना, ये परखती है कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, मतलब अगर पकड़ लीजिए आपका ये जिस्म जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो कोड का जो दाग है वो आपकी खूबसूरती में कमी कर देती है। तो वही चीज़ है, कोई भी देखिए चैनल है, उसमें इतना-इतना सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके अंदर जो कमेंट नेगेटिव जो कमेंट रहता है, वो उस चैनल को ख़राब कर देती है, डाउन कर देती है ना। तो तनकीद भी वही है। उसके बाद है टैनिसन। टैनिसन ने कहा है कि तनकीद को अदब के गेसू का जू बताया है ना। बाल आपकी इतनी लंबे हैं, इतनी खूबसूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत है, इतनी सिल्की है, लेकिन उसमें अगर जू नज़र आ जाए लोगों को, तो उतनी खूबसूरत बाल का भी आपका तारीफ़ करने के बजाय उस जू को मौजू बनाएगा। तो उसी तरह है कोई भी चीज़, है ना, जो मैं एग्ज़ाम्पल बताई हूँ, है ना। एमर्सन ने कहा है कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है, वह अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है ना। जो शायर नहीं बन पाता है, अगर मैं इसको अगर दूसरा ये से देखूँ, जो शायर नहीं बन पाता, मतलब पकड़ लीजिए कोई शायरी करना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरह कर नहीं पाते जिस तरह बाकी शायर कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो एमर्सन ने कहा है कि वो तनकीद निगार बन जाते हैं, और क्या कहते हैं, जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं, उसकी शायरी पर वो तनकीद है ना, नुक्ताचीनी करते हैं। अच्छा होने से भी उसको बुरा ही कहते हैं, बुरा होने से भी बुरा ही कहते हैं। तो वो चीज़ है। तो उसी तरह अगर मैं बताऊँ कि कोई अगर यूट्यूब चैनल खोला है, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, तो वो जो है बाकी चैनल जो है उसी तरह की टॉपिक के ऊपर अगर है, तो वो उसमें ज़्यादा कमेंट करते हैं और उसमें ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। तो यही है तनकीद निगार, है ना। ये लोगों का ख़यालात था। उसके बाद है अदबी तनकीद के वसूल क्या है ना, वसूल क्या होना चाहिए एक तनकीद में, है ना, देखने में उसको क्या वसूल होना चाहिए। ज़ाहिर है कि हर फ़न की तरह तनकीद के भी कुछ वसूल है। ये वसूल तख्लीक़कारों, नक़ादों और अदब पढ़ने वालों की रहनुमाई करते हैं। उन्हीं तनकीदी वसूलों के लिए ज़राए शेर व अदब को समझने की फ़न पारे का कदर-शनान बनने, अदब का मयार मुअय्यन करने, अदबी ज़ौक़ को पुख्ता-गो करने, अदब का तरबियत याफ़्ता कारी बनने, अदब की जमालियाती पहलू से महफूज होने, मुख्तलिफ़ असनाफ़ के फ़न तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए उनकी तफ़हीम और तहसीन के मराहिल तय करने, किसी मतन की तहदारी को वज़ह करने, गिरोह को खोलने, अदब और गैर अदब में तमीज़ पैदा करने का हुनर आता है ना।
तनकीद के वसूल ये भी बताता है कि किसी फ़न पारे में कौन-सी बात कही गई है, उसकी मौज़ूआती अहमियत क्या है, वो बात कैसे यानी किस अंदाज़ या तर्ज़ में कही गई, और वो तर्ज, अंदाज़ या कितनी कशिश व दिलचस्प और बामानी है। जज़्बात, ख़यालात, अफ़कार व वाक़यात या हादसात का इज़हार कब और किस तरतीब से किया गया है, किस बात को किसने कहा, वो बात उसकी ज़ात, जिन्स, उम्र, हैसियत, लियाक़त, पेशा, ज़रूरत और जज़्बात व एहसासात को सही मुवाफ़िक व नुमाइंदगी कर रही है, या उसका लहज़ा कैसा है, किस फ़न पारे या अदब पारे में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, कब कहा गया है और कैसे कहा गया, उन सब की मानूइयत क्या है, इन सब की मानूइयत क्या है, किसी मतन की तामीर, तश्कील, ताबीर व तफ़हीम और उसकी कद्र पैमानी के लिए मानियाती लिहाज से लफ्ज़, फ़क़ीरे, जुमले, इक़्तिबास या मुकम्मल मतन को इकाए तस्वीर करने पर किस नौइयत के माने बरामद हो रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें देखनी होती है एक तनकीद निगार को, है ना? तहकीक निगार को जो होता है, तख्लीक़ कार होता है, जो नक़ाद होते हैं, वो ये सारी चीज़ें देखती है। अदब से सरोकार रखने वाली तनकीद को हम अदबी तनकीद कहते हैं। ज़िंदगी के हर शुबे की तरह अदब की तख्लीक़ के लिए भी तनकीदी शोर का होना ज़रूरी है। तख्लीक़ी अमल के साथ साथ तनकीदी अमल भी शुरू हो जाती है। तख्लीक़ कार अपने अंदर तनकीदी शोर भी रखता है, जभी वो तख्लीक़ का खाका तैयार करता है और उसे मुख्तलिफ़ सतहों से गुज़ार कर उसकी तकमील करता है और उसे एक मयार अता करता है ना? वो सारी चीज़ें देखने के बाद उस किताब की जो क्या मयार हुई, वो अता करते हैं, है ना? वो बताते हैं। तो ये हो गया तनकीद के माने क्या है, तनकीद की तारीफ़ तनकीद के लिए बाकी लोगों का क्या ख़यालात है, तनकीद का वसूल क्या होना चाहिए एक तख्लीक़ या नक़ाद के लिए, और क्या चीज़ देखते हैं, है ना? उसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो तनकीद की अहमियत और अफ़ादियत पर होगी। मैं कोशिश करूँगी जल्द वीडियो अपलोड करने की इस सिलसिले में, क्योंकि मैं अभी इस बुक को रीड करना शुरू की हूँ, तो मुझे पहले उस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या नहीं। तो यही चीज़ है, मैं जब उसको रीड करूँगी, मुझे जब खुद को वो चीज़ समझ में आएगी, तभी मैं उसको वीडियो में अपलोड कर पाऊँगी। तो चले, आप लोगों को कितना हद तक समझ में आया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और बताने की कोशिश करें कि ये जो सारी तारीफ़ें हैं, आप लोगों ने कभी पढ़ा है और कहीं पर ये मिस्टेक है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि मैं उस मिस्टेक को दूसरी वीडियो में दूर कर पाऊँ, है ना? तो चलिए, आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।